और अब हम बात करेंगे जी HTML के बारे में कि हुजूरी वाला HTML है क्या। थोड़ी सी मैं आपको इंशाल्लाह पिक्टोरियल वे में HTML जो है उसकी हिस्ट्री भी बता दूंगा और जो HTML है उसकी डेफिनेशन भी आपको बता दूंगा कि HTML जो है ये करती क्या कुछ है और ये बनाई क्यों गई थी, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री, बनाई किसने थी, और साथ ही साथ इसकी डेफिनेशन को आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और बहुत सारे टॉपिक्स इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो चलिए आइए हम बात करते हैं HTML के बारे में। HTML को बनाने वाला शख्स जो था वो एक प्रोग्रामर नहीं था, वो एक फिजिसिस्ट था जो पार्टिकल फिजिक्स के ऊपर तहकीक कर रहा था। अब उसके माइंड में एक आइडिया है कि क्यों ना मैं कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर बिल्ड करूं, एक ऐसी लैंग्वेज बिल्ड करूं जिसके जरिए से दुनिया में मौजूद तमाम साइंटिस्ट जो हैं वो अपनी तहकीकात को, अपनी रिसर्च को, अपनी रिसर्च से हासिल होने वाले जो फैक्ट्स हैं उनको बाय यूजिंग द इंटरनेट रिप्रेजेंट कर सकें। और दूसरी चीज, रिप्रेजेंट करने के बाद उसको शेयर कर सकें दूसरे साइंटिस्ट के साथ। मतलब वो दूसरे साइंटिस्ट की जो है ना वो दूसरे साइंटिस्ट के लिए वो एक्सेसिबल हो, दूसरे साइंसदानों की उस तक रसाई हो, या ये कहूं कि वो अपनी तहकीकात को बड़े अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने के बाद दूसरे साइंसदानों तक भी पहुंचा सके, उसको शेयर कर सके। और तीसरी चीज कि एक साइंसदान की जो तहकीकात हैं उनको जोड़ा जा सके दूसरे साइंसदान की तहकीकात के साथ, कि एक बंदे ने पार्टिकल फिजिक्स पे तहकीक की है तो जरूरी तो नहीं है कि पार्टिकल फिजिक्स के ऊपर सिर्फ दुनिया में उसी बंदे ने तहकीक की है। हो सकता है जर्मनी में बैठे एक साइंसदान की जो तहकीकात हैं और पाकिस्तान में बैठे एक साइंसदान की जो तहकीकात हैं वो दोनों किसी एक चीज को सपोर्ट कर रही हो, दोनों एक दूसरे के सपोर्ट में हो, या दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हो। अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, एक दूसरे के खिलाफ हैं, तो फिर ये पता करना होगा, अच्छा जी ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्शन किस वजह से आ रही है, इख्तलाफ किस बेसिस पे आ रहा है, या कोई एक ठीक होगा या एक गलत होगा, किसी एक की तहकीकात ठीक होंगी, किसी एक की तहकीकात गलत होंगी, और साइंस जो है अपना वक्त ज़ाया किए बगैर एक अच्छे पाथ पे चल पड़ेगी। तो तीन चीजें उसके माइंड में थी। पहला क्या था, डाटा को रिप्रेजेंट करना। मैंने आपको एक ब्यूटीफुल मैनर में एक स्ट्रक्चर बना के स्क्रीन पे दिखा दिया, इंफॉर्मेशन जो है बड़े ब्यूटीफुल मैनर में हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दी। फिर क्या, दूसरे इसको जो है वो देख सकें, तो क्या करना है, हमने यूआरएल उनको दे देनी, वो हमारी वेबसाइट को विजिट करेंगे और फायदा उठाएंगे उन तहकीकात से, उन फैक्ट्स से जो मैंने अपनी तहकीक के बाद हासिल किए हैं। तीसरी चीज ये है कि इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ लिंक किया जा सके। लिंक कैसे किया जाएगा, मैं इस वेब पेज के ऊपर मैंने एक बटन दिया हुआ आपको, ये देखें मैटर का, इसमें मैंने मैटर लिखा हुआ है। एक बंदे ने तहकीक की है मैटर पे, एक बंदा उसने वो फिजिसिस्ट है, उसने लेजर पे भी तहकीक किया, वेलोसिटी, पार्टिकल, इन चीजों पे तहकीक की है। मैटर के बारे में उसने बताते खुद भी कुछ कहा है, लेकिन किसी दूसरे साइंसदान ने भी कहा है। तो हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे एक हाइपर लिंक दे दिया इन द फॉर्म ऑफ ए बटन। अब हाइपर लिंक क्या, हम इसको डिस्कस करते हैं। अब क्या करेगा, कोई भी बंदा आएगा, इस बटन को क्लिक करेगा, इस बटन को क्लिक करेगा, क्या होगा, उस साइंसदान का वेब पेज भी खुल के हमारे सामने आ जाएगा। तो इन दिस वे क्या हुआ, वेब पेजेस को आपस में लिंक किया गया बाय यूजिंग द हाइपर लिंक्स। हम कहते हैं ना HTML, तो HTML में जो H है ये हाइपर को शो करता है, और T टेक्स्ट को हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप का जो ताल्लुक है वो स्ट्रक्चर के साथ है। जैसे आपको एक बड़ा ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, यहाँ बटन्स लगे हुए हैं, यहाँ पे आपको एक साइड बार नजर आ रही है, यहाँ पे आपको दो सेक्शंस नजर आ रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो बिल्ड करने में चीज यूज हो रही है, HTML यूज हो रही है, लेकिन इस काम को हम मार्कअप वर्क कहते हैं। तो मार्कअप करने का काम भी HTML कर रही है, स्ट्रक्चर बिल्ड करने का काम भी HTML कर रही है, और साथ ही साथ जो स्ट्रक्चर बिल्ड हो रहे हैं उनको आपस में लिंक करने का काम भी कौन कर रही है, HTML कर रही है बाय यूजिंग द हाइपर लिंक्स। और हाइपर लिंक्स हम किन चीजों पे लगाते हैं, टेक्स्ट पे लगाते हैं, बटन्स पे लगाते हैं। तो ये दो काम कर रही है, स्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है और उन स्ट्रक्चर्स को आपस में लिंक भी कर रही है। और तीसरी चीज लैंग्वेज है,
कम्युनिकेशन का जरिया, टू वे डाटा ट्रांसफर का जरिया भी बन रही है, डाटा शेयरिंग का जरिया भी बन रही है। अभी हम आगे इंशाल्लाह इसको डिस्कस करते हैं। तो ये एक छोटी सी हिस्ट्री थी, ये एक छोटी सी इंटेंशन थी उस बंदे की जिसने HTML को इंट्रोड्यूस करवाया, इन्वेंट किया, और ये सारा का सारा लबेलुबाब था जो मैंने आपको इस पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंट कर दिया कि HTML जो है ये डेवलप क्यों की गई थी। तो हिस्ट्री ऑफ HTML थोड़ी सी देख लेते हैं। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। H का मतलब क्या, हाइपर, T का मतलब टेक्स्ट, M से मुराद क्या, मार्कअप, और L से मुराद है लैंग्वेज। तो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब हाइपर टेक्स्ट क्यों लगा, मैंने अभी आपको थोड़ा सा ब्रीफली पीछे वाली स्लाइड पे बताया, आगे मजीद हम इसको डिस्कस करते हैं। विच इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज ऑन वेब टू डेवलप वेब पेजेस। सबसे ज्यादा वसी पैमाने पे इस्तेमाल होने वाली जुबान है जो वेब पेजेस को बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही है वेब की दुनिया में। इसका क्रिएटर, इसका बिल्डर बर्नर्स-ली था। HTML was created or invented by Berners-Lee, और ये उसकी इंटेंशन जो है थी, जो मैंने आपको पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंट कर दी। The person who invented HTML, known as the father of web, was not a computer programmer but a physicist working at a European Laboratory for Particle Physics in Geneva, Switzerland. Intention क्या थी? HTML's inventor wanted to create a way for researchers to be able to use internet to collaborate and share information. कोलैबोरेट करने के लिए, एक दूसरे के साथ ताउन करने के लिए, एक दूसरे के साथ लिंक होने के लिए, और एक दूसरे तक मालूमात को पहुंचाने के लिए जो है वो वैसा तरीका ढूंढने की तगोदो में था कि जिससे 3 काम जो है वो हासिल किए जा सके। देखें, कोलैबोरेशन या इंफॉर्मेशन की शेयरिंग तब भी होगी जब आप इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज में, एक अच्छे स्ट्रक्चर में ढाल सकेंगे। तो ये तीनों काम बड़े अच्छे तरीके से HTML ने किए, लेकिन उसको पता नहीं था कि जो इंटेंशन अपने जहन में लेके ये बंदा HTML को डेवलप कर रहा है, कल कला को यही लैंग्वेज बहुत बड़े बिजनेस स्टोर्स डेवलप करने के लिए, बहुत बड़ी फैशन वेबसाइट्स डेवलप करने के लिए, बहुत बड़े सर्च इंजन डेवलप करने के लिए, बहुत बड़ी सोशल मीडिया नेटवर्किंग वेबसाइट्स बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल होगी। तो इसके जहन में सिर्फ ये था कि साइंसदानों के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए कि पता चल सके कौन क्या कर रहा है, किसकी तहकीकात क्या कह रही हैं। अगर कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है तो बजाय इसके हम लोग सेपरेटली एक दूसरे से अलग थलग रह के रिसर्च करते रहे और गलत रास्ते पे चलते रहे, तो अपनी रिसर्च में आने वाली कॉन्ट्राडिक्शंस को, इख्तलाफात को वक्त पे ही दूर किया जा सके, पता चल सके कौन क्या कर रहा है और सच्चाई तक पहुंचा जा सके। जैसे वो अक्सर मैं बच्चों को कहा करता हूँ ना कि एक अल्केमिस्ट का नजरिया था, अल्कीमी एक ब्रांच है केमिस्ट्री की, तो उनका ये जहन था कि जनाब अली जो आपकी चीप मेटल्स हैं आप उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं प्रीशियस मेटल्स में। तो बड़े लोगों ने अपना वक्त इस पे ज़ाया किया। सिमिलरली कार्पस्कुलर नेचर ऑफ एलिमेंट के बारे में ये जो ग्रीक्स हैं उनका एक नजरिया था, उनकी एक थ्योरी थी कि मैटर जो है पूरी दुनिया में वो 4 चीज़ों के मिलने से बना है, आग, हवा, मिट्टी और पानी। और तकरीबन 2200 साल जो है वो साइंस को उसकी तरक्की से इस नजरिए ने पीछे रखा। तो हुजूर वाला अगर कहीं उस वक्त बहुत सारे साइंसदान मिलकर बैठते, तहकीकात करते, अपनी कॉन्ट्राडिक्शंस को दूर करते, तो साइंस आज जहां पहुंची है इससे कहीं गुना आगे पहुंच चुकी होती। सो एक अच्छी सोच थी इस बंदे की। अब हम आगे चलते हैं। तो हिस्ट्री आपने देख ली, पिक्टोरियली मैंने इसको बड़े अच्छे तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया कि डाटा की पहली बात तो रिप्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, ये एक मार्कअप लैंग्वेज का काम है। और फिर डाटा को आपस में हमने क्या करना है, लिंक करना है। तो ये हाइपर टेक्स्ट या हाइपर लिंक्स का काम है, इस वजह से क्योंकि ये डाटा की रिप्रेजेंटेशन का काम भी कर रही है HTML, और डाटा को आपस में लिंक करने का काम भी कर रही है। और तीसरी बात, क्योंकि ये एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज जो होती है वो टू वे कम्युनिकेशन का जरिया होती है, तो ये इंफॉर्मेशन की शेयरिंग में भी हमारी हेल्प कर रही है। सो हुजूर वाला हिस्ट्री देखने के बाद अब हम लोग चलते हैं जी HTML की डेफिनेशन के ऊपर। H से मुराद क्या है, हाइपर। हाइपर का मतलब, हाइपर जो है इससे मुराद क्या, रेफरेंस, हवाला देना या किसी चीज के साथ लिंक बनाना। और टेक्स्ट, टेक्स्ट क्या है, डाटा है, इंफॉर्मेशन है। तो क्या करना, अब मैं अभी एक वेबसाइट के ऊपर हाइपर टेक्स्ट के बारे में देख रहा था। उनका हाइपर टेक्स्ट क्या, टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट।
आपने टेक्स्ट लिखा और उसके अंदर एक और टेक्स्ट मौजूद है, जैसे मैं अभी आपको इस वेब पेज पे ले आया हूं। ये टेक्स्ट आपको लिखा नजर आ रहा है, लेकिन इसके इनसाइड एक और टेक्स्ट है, और उस टेक्स्ट का क्या काम है, इस टेक्स्ट को, इस पेज को किसी दूसरे पेज के साथ एसोसिएट करना। तो टेक्स्ट विद इन द टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट विद इन द टेक्स्ट, जो क्या करेगा, एक सोर्स को किसी टारगेट के साथ लिंक करेगा, और ये काम HTML कर रही है कि आप हाइपर लिंक्स लगा सकते हैं टेक्स्ट के ऊपर और एक पेज को दूसरे पेज के साथ जोड़ सकते हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियस पेज के ऊपर ये करके भी दिखाया कि आपने बटन को क्लिक किया और आप दूसरे वेब पेज पे पहुंच गए। तो सिमिलरली हाइपर टेक्स्ट का मेरे ख्याल में आपको मतलब समझ आ गया होगा कि आपने डाटा को एसोसिएट करना है, इंफॉर्मेशन को एसोसिएट करना है दूसरी इंफॉर्मेशन के साथ, या आपने एक इंफॉर्मेशन को लिंक करना है, एक पेज को लिंक करना है दूसरे पेज के साथ, और ये काम यूजिंग द फैसिलिटी ऑफ हाइपरलिंक्स HTML बड़े अच्छे तरीके से कर रही है। अब है जी मार्कअप। मार्कअप क्या है, किसी चीज को मॉडिफाई करना या किसी चीज को स्ट्रक्चर देना। तो प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स यूज होते हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स यूज होते हैं जिन्हें हम टैग्स कहते हैं, जिन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं, एलिमेंट्स को टैग्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका क्या काम है, मार्कअप करना, स्ट्रक्चर को बिल्ड करना, HTML स्ट्रक्चर बिल्ड करने में, मार्कअप बिल्ड करने में यूज हो रही है। और लैंग्वेज यूजर वाला, लैंग्वेज का मतलब है कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन, के एक पेज से इंफॉर्मेशन दूसरे पेज या एक पेज में मौजूद इंफॉर्मेशन को दूसरे पेज के साथ इंफॉर्मेशन के साथ लिंक करना। ये काम किसका है, ये काम HTML का है। और HTML का बेसिक मैंने आपको पहले बताया था काम जो है, ये स्ट्रक्चर को बिल्ड करना है और स्ट्रक्चर्स को लिंक करना है। तो जुरे वाला डेफिनेशन ऑफ HTML मैंने आपको इस पिक्चर में अच्छे तरीके से इलेबोरेट करने की कोशिश की। अब थोड़ी सी और स्लाइड्स हम देख लेते हैं कि HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर वेब पेजेस। HTML एलिमेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ HTML पेजेस। और जो HTML के एलिमेंट्स हैं उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग द टैग। और ये काम जो एलिमेंट्स सर अंजाम दे रहे हैं, एलिमेंट्स मार्किंग अप का काम कर रहे होते हैं, चीजों को या चीजों के जो फंक्शंस हैं उनको स्पेसिफाई करने में जो है वो हमारी हेल्प कर रहे होते हैं। एलिमेंट्स का काम क्या होता है, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द वेब पेज को मार्कअप करना, उनके फंक्शन को स्पेसिफाई करना कि इस ब्लॉक ऑफ कोड का या इस टेक्स्ट का क्या काम है। ये टेक्स्ट हेडिंग बनेगा, पैराग्राफ बनेगा, या हाइपरलिंक बनेगा, या किसी बटन का काम सर अंजाम देगा, या ये इनपुट फील्ड बनेगा, इनपुट फील्ड में रेडियो बटन का काम सर अंजाम देगा, या ये सारा का सारा डाटा एक टेबल की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। ये सारी की सारी चीजें जो हैं, याद रखिएगा, ये HTML एलिमेंट्स डिसाइड करते हैं कि किस चीज को किस अंदाज में मार्कअप करना है। एज ए टेबल मार्कअप करना है, एज ए हेडिंग मार्कअप करना है, या एज ए पैराग्राफ मार्कअप करना है, या एज ए बटन मार्कअप करना है, एज ए इनपुट फील्ड मार्क करना है, एज ए फॉर्म मार्क करना है। ये काम किसका है, ये HTML एलिमेंट्स का है। और एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग टैग्स यूज करते हैं। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि टैग्स की भी किस्में हैं। ऐसे बता देता हूँ, मेजर 2 टाइप्स हैं, लेकिन कौन कौन सी इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम डिस्कस करेंगे। किसी भाई को पता है तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताए कि कौन कौन सी टाइप्स हैं टैग्स की, तो मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा। और इंशाल्लाह इसके ऊपर एक बड़ा ही खूबसूरत किस्म का लेक्चर मैं लेके आने वाला हूँ आप सबके लिए। डेफिनेशन ऑफ HTML में कुछ और चीजें हम डिस्कस करना चाहते हैं। यहाँ तो मैंने आपको बता दिया कि हाँ जी, मार्किंग अप के लिहाज से जो डेफिनेशन है वो क्या है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स जो HTML के हैं, जो मार्कअप करने में यूज होते हैं, उन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं, और एलिमेंट्स हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग द टैग्स। मैं यहाँ पे बिल्कुल ब्रीफली आपके साथ डिस्कस किया मैंने। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम थोड़ा सा डिटेल में इन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे। अब मैंने हाइपर टेक्स्ट कहा ना, तो हाइपर टेक्स्ट से जो से रिलेटेड जो मजीद इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको यहाँ इस स्लाइड पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। मार्कअप का लफ्ज भी हमने इस्तेमाल किया, तो मार्कअप से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको इस पेज पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे हमने बात की थी हाइपर टेक्स्ट की। तो हाइपर टेक्स्ट क्या है, इट इज ए टेक्स्ट बट विद ए हाइपर लिंक। हाइपर लिंक क्या है,
A hyperlink can be thought of as an interface that links a source to a target. ये एक इंटरफेस है, ये एक ऐसा पॉइंट है, ये एक ऐसा एरिया है जो क्या करता है, जो लिंक करता है एक सोर्स को, एक मंबे को एक टारगेट के साथ, एक मंजिल के साथ, मतलब दो पेजेस को आपस में लिंक करने का काम कर रहा है। सादा अल्फाज में अगर आपको समझाऊं, हाइपरलिंक इज एन एलिमेंट। ये क्या हो सकता है, दूसरी डेफिनेशन जो मुझे ज्यादा पसंद आई कि ये एक एलिमेंट है। वर्ड्स भी हो सकते हैं, टेक्स्ट भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकती है, एक इमेज भी हो सकता है। इन एन HTML डॉक्यूमेंट दैट लिंक्स आइदर अनदर पोर्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो क्या करता है आपके HTML डॉक्यूमेंट के एक पोर्शन को दूसरे पोर्शन के साथ लिंक करता है, या टू एन अदर डॉक्यूमेंट ऑल टुगेदर और कंप्लीटली। तो जो हाइपरलिंक है ये या तो आपके पेज के एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन से इंशाल्लाह लिंक करेगा, जो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा, या एक पेज को दूसरे पेज के साथ लिंक करेगा। और उसकी बेस्ट एग्जांपल आपके गूगल सर्च इंजन के ऊपर जो आपको लिस्ट नजर आ रही होती है लिंक्स की, यहाँ पे ये जो लिंक्स हैं, ये जो एक पेज है दूसरे पेजेस के साथ लिंक्ड होता है। तो हम इसके बारे में इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे, फिलहाल डेफिनेशन हम कर रहे हैं। क्लिकिंग द हाइपरलिंक एट द सोर्स विल नेविगेट टू द टारगेट। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मैं किसी टारगेट तक पहुंच जाऊंगा। ये मैंने क्लिक किया, मेरे सामने एक पेज ओपन हो गया। तो सिमिलरली हाइपरलिंक्स का ये काम है। हाइपरलिंक्स कैन अज्यूम एनी ऑफ द फॉलोइंग अपीयरेंसेस। ये किसी भी शक्ल में हो सकते हैं, टेक्स्ट की शक्ल में हो सकते हैं, इमेजेस की शक्ल में हो सकते हैं, URLs की शक्ल में हो सकते हैं, या बटन्स की शक्ल में भी हो सकते हैं। तो एंकर टेक्स्ट इज अ टाइप ऑफ हाइपरलिंक रिप्रेजेंटेड बाय प्लेन टेक्स्ट। एंकर का टैग हम यूज करते हैं एक प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करने के लिए हाइपरलिंक के अंदर, और उसको हम हाइपर टेक्स्ट भी कहते हैं। सो हुजूर वाला हाइपर, मुझे एक और बात हाइपरलिंक से रिलेटेड बड़ी अच्छे तरीके की मिली कि हाइपर का मतलब एक ये भी है, इट इज नॉट लीनियर, मतलब ये नेविगेशन लीनियर नहीं होगी। सो यूजर्स कैन गो एनीवेयर ऑन द इंटरनेट सिंपली बाय क्लिकिंग ऑन द अवेलेबल लिंक्स। यानी कि एक लाइन में आप मूव करेंगे, मतलब आप एक पेज पे जाते हैं, उसके बाद दूसरे पेज पे जाते हैं, फिर तीसरे पेज पे जाते हैं। आप बैक के बटन को दबा के, जैसे देखें मैं यहाँ पे ना, ये मैं बैक को क्लिक करूंगा तो वापस मैं उसी पेज पे आ जाऊंगा। या मैं कहता हूँ मैं यहाँ से इस पेज पे गया, इस पेज पे जाने के बाद मैंने एक बटन को क्लिक किया, मैं किसी दूसरे पेज पे चला गया, फिर मैंने तीसरे बटन को क्लिक किया, मैं तीसरे पेज पे चला गया। अब मैं ये बैक का बटन दबा रहा हूँ तो जैसे मैं गया था मैं वैसे ही वापस आ रहा हूँ। सो हुजूर वाला ये जो चीज है ना, ये एक लीनियर मूवमेंट है, लीनियर मूवमेंट है। लेकिन हाइपर का जो यूज है वो ये बता रहा है कि ये मूवमेंट लीनियर नहीं है। आप एक पेज से दूसरे पेज पे गए, आगे आपने जंप किया तीसरे पे गए, और कहता है मैंने वापस होम पे जाना है, वहां पे होम का लिंक मौजूद, आप क्लिक करें वापस होम पे पहुंच जाएंगे। सो ये मूवमेंट जो होगी, जो नेविगेशन होगी, वो लीनियर नहीं होगी, वो किसी भी अंदाज में आप कर सकते हैं। मार्कअप रेफर्स टू हाउ यू कैन स्ट्रक्चर और फॉर्मेट द कंटेंट। मार्कअप का मतलब क्या है, आप किस अंदाज में अपने कंटेंट को स्ट्रक्चर कर सकते हैं या फॉर्मेट कर सकते हैं। मार्कअप मींस टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक कांस्टेंट, स्पेसिफिक कंटेंट। इंक्रीज द वैल्यू क्या मतलब, टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसी टेक्स्ट को आप बटन भी बना रहे हैं, उसी टेक्स्ट को आप पैराग्राफ भी बना रहे हैं, उसी टेक्स्ट को आप हेडिंग भी बना रहे हैं, उसी टेक्स्ट से आप टेबल भी बना रहे हैं। तो मार्कअप मीन टू इंक्रीज द वैल्यू, टू गिव द वैल्यू। क्या वैल्यू, आपने कहा हेडिंग बना दो, आपने कहा नहीं पैराग्राफ बना दो। तो मार्कअप का मतलब क्या है, टेक्स्ट को एक स्पेसिफिक वैल्यू असाइन कर देना, उसको एक स्पेसिफिक क्या कहूँ, उसको एक हैसियत दे देना कि ये बतौर हेडिंग काम करेगा। हेडिंग क्या, पूरे पेज का बादशाह होता है। तो आपने किसी टेक्स्ट को हेडिंग बना दिया, किसी टेक्स्ट को सब हेडिंग बना दिया, किसी को आपने पैराग्राफ बना दिया, किसी को आपने टेबल बना दिया, किसी टेक्स्ट को आपने फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये सारा का सारा काम क्या कर रही है, HTML कर रही है। सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड द मार्कअप। तो HTML is called markup language because it allows the user to organize the look and presentation of the content or of all the content that needs to go on the web page. तो इसको मार्कअप लैंग्वेज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अलाउ करती है, ये एबल करती है, एक यूजर को इस काबिल बनाती है कि वो ऑर्गेनाइज कर सके लुक को, शक्लो सूरत को, प्रेजेंटेशन को,
अब द ऑल कंटेंट, सारे के सारे कंटेंट की, सारे के सारे मटेरियल की, मवाद की, दैट नीड्स टू गो, जिसको जरूरत होती है जाने की या लगाने की या हमें जाहिर करने की ऑन द वेब पेज. It tells the web browser how to display the words and images on the page to the users. ये बताता है ब्राउजर को कि हाँ जी किस तरह आपने वेब पेज में मौजूद वर्ड्स को, इमेजेस को, टेबल्स को, फॉर्म्स को एक यूजर को दिखाना है. इट आल्सो डिटरमाइंस द अपीयरेंस, ये फिर डिटरमाइन करता है इस बात का, ये डिसाइड करता है द अपीयरेंस एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्स्ट, कि जो टेक्स्ट है दिखेगा कैसे और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा. दैट इज फाउंट, फाउंट साइज, फाउंट कलर, फाउंट की टाइप, ये सारी की सारी चीजें आपकी HTML कंट्रोल कर रही होती है. सो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड द मार्कअप लैंग्वेज. द मार्कअप इंडिकेटर्स आर कॉल्ड टैग्स. अब हम कह रहे हैं हम स्ट्रक्चर को कंट्रोल करेंगे, हम लुक एंड फील को कंट्रोल करेंगे, शक्ल सूरत को कंट्रोल करेंगे. तो शक्ल सूरत को जो चीज कंट्रोल कर रही होती है वो क्या है, वो मार्कअप इंडिकेटर्स हैं. और उन मार्कअप इंडिकेटर्स को हम लोग HTML की दुनिया में टैग्स कहते हैं, और टैग्स एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. तो हुजूर वाला HTML टैग्स मार्कअप द टेक्स्ट इनसाइड ऑफ देम. ये क्या करते हैं, मार्कअप करते हैं, उसको वैल्यू देते हैं, उसको हैसियत देते हैं. किसकी, हेडिंग की, पैराग्राफ की, सब हेडिंग की, टेबल की या फॉर्म की, whatever you want. They mark it as a specific type of text. ये उसको मार्क कर देते हैं, उसको निशान लगा देते हैं कि हाँ जी ये वाला टेक्स्ट इस वेब पेज पे ये वाली ड्यूटी परफॉर्म करेगा. जैसे यहाँ पे हमने एक्सपैंड का टैग यूज किया, यहाँ हमने स्टार्ट किया, यहाँ हमने एंड किया, और यहाँ इसके अंदर हम लोग क्या दे रहे हैं जी, हम लोग हेडिंग दे रहे हैं H1. तो ये वाला टेक्स्ट जो है व्हाट इज मार्कअप इन HTML. ठीक है, तो ये वाला टेक्स्ट जो है ना, ये वाला टेक्स्ट ये बतौर हेडिंग के काम करेगा. ये कौन डिसाइड कर रहा है, ये आपका टैग डिसाइड कर रहा है. टैग्स के बारे में डिटेल्ड लेक्चर मेरा इंशाल्लाह आपका वेट कर रहा है. इंशाल्लाह सेकंड लेक्चर में हम लोग बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे अपने टैग्स के बारे में और उनकी टाइप्स के बारे में. एग्जांपल्स क्या हैं जी मार्कअप लैंग्वेजेस की. तो while several markup languages exist, the two most popular are HTML and XML या XHTML. और ये एक और डेफिनेशन मुझे वेबसाइट से मिली, मैंने गूगल पे सर्च किया तो मैंने इमेजेस में देखा, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी ये डेफिनेशन. तो मैंने कहा चलो ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ. द लैंग्वेज दैट कंप्यूटर्स यूज, ये वो लैंग्वेज है जो कंप्यूटर्स इस्तेमाल करते हैं. ये वो लैंग्वेज है जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं टू कम्युनिकेट विद ईच अदर ऑन वेब. तो क्या समझ आया कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है इसको कंप्यूटर्स यूज करते हैं जो एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं ऑन द वेब. वेब पर या इंटरनेट पर कंप्यूटर्स या जब दो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन के तबादले के लिए जो लैंग्वेज कंप्यूटर्स यूज करते हैं दैट इज द HTML लैंग्वेज. अब हुजूर वाला मैं आपके साथ जो चीज डिस्कस करने जा रहा हूँ, दिस इज द कोडिंग पार्ट ऑफ आवर लेक्चर. कि हमने एक HTML का डॉक्यूमेंट लिखना है, प्रिपेयर करना है. हम बेसिक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं. ये आपको यहाँ नजर आ रहा है, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं वो ये कहेंगे पता नहीं ये क्या लिखा हुआ, समझ नहीं आ रहा, ये बनता कैसे है. मैं भी आपको इंशाल्लाह दिखाने जा रहा हूँ इस स्लाइड पे. सबसे पहले आपने लिखना है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दे के, इस ब्रैकेट को हम कहते हैं एंगल ब्रैकेट. ये जो शुरू में आपको ब्रैकेट नजर आ रही है ना, इसको हम कहते हैं एंगल ब्रैकेट. कौन सी ब्रैकेट, एंगल ब्रैकेट. मैं कुछ टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स अगर आपको बता दूं तो मेरे ख्याल में मेरी बात आप सबको जरा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी. तो चले आइए मैं ये कोड आपको बताने से पहले कुछ टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स आपको बता दूं ताकि हमारी बात जरा अच्छे तरीके से आगे चले, आपको भी समझ आएगी तो मुझे ही फायदा है. हुजूर वाला ये छोटी सी ब्रैकेट मैं आपके सामने लगाने लगा हूं, गौर से देखिएगा. इस टाइप की जो ब्रैकेट्स आपको इंशाल्लाह अक्सर व बेशतर आपको आपके कोड में नजर आएंगी, और ऐसी ब्रैकेट को हम लोग कहते हैं एंगल ब्रैकेट. और ये ब्रैकेट्स भी आप मैथमेटिक्स के अलजेब्रा में
बहुत जगहों पे यूज करते होंगे, देखते होंगे। ऐसी ब्रैकेट्स को हम लोग कहते हैं पैरेंथेसिस। या इसको हम राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है, इसे हम करली ब्रैकेट या ब्रेसेस भी कहते हैं। या हम इसको करली ब्रैकेट भी कहते हैं। कुछ लोग फ्लावर ब्रैकेट भी कहते हैं। सो जो आप कहना चाहें आप कह सकते हैं। फिर लास्ट में हमारे पास आती है स्क्वायर ब्रैकेट। इस शेप की ब्रैकेट को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने कोडिंग पार्ट की तरफ के हुजूरी वाला कोडिंग पार्ट में हम लोगों ने क्या करना। देखिए सबसे पहले आप लोगों ने एक एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दे के डॉग टाइप कैपिटल लिख के आपने HTML लिखना है। सबसे पहला काम आपने ये करना है। अब ये चीज क्या फंक्शन परफॉर्म करती है हमारे कोड में, इंशाल्लाह अभी मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखने लिखना क्या है, सबसे पहले आपने ये चीज देनी है। उसके बाद आप लोगों ने एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करके एंगल ब्रैकेट क्लोज करके उसके अंदर HTML लिख देना। सिमिलरली आपने एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, एंगल ब्रैकेट क्लोज करनी है फॉरवर्ड स्लैश देके। अब फॉरवर्ड स्लैश कैसे आएगी मैं आपको भी दिखा देता हूँ। ये हमारा जी कीबोर्ड आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये है फॉरवर्ड स्लैश का बटन जो आप सबको नजर आ रहा होगा। आपने इस बटन से ये फॉरवर्ड, ये बैकवर्ड स्लैश है, ये फॉरवर्ड स्लैश है। तो आपने फॉरवर्ड स्लैश कैसे देनी है मेरे ख्याल में आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। एंगल ब्रैकेट डाल के फॉरवर्ड स्लैश डाल के वही HTML आपने यहाँ डाल देना है। इस अरेंजमेंट को हम लोग टैग कहते हैं, और ये स्टार्टिंग ऑफ टैग है, ये क्लोजिंग ऑफ टैग है। ये शो कर रहा है कि आपका HTML डॉक्यूमेंट यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, और इसको रूट एलिमेंट ऑफ द HTML हम कहते हैं। अगर किसी को ये बात समझ नहीं आई मुझसे पूछें, कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको मजीद डिटेल में इंशाल्लाह आपके साथ वेबसाइट्स के लिंक्स शेयर कर दूंगा। अगर वहां से भी समझ नहीं आता मैं आपको मजीद एक और वीडियो बना के भी समझा सकता हूँ। तो ये यहाँ से आपका HTML डॉक्यूमेंट शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, इसको हम कहते हैं स्टार्टिंग टैग, इसको हम कहते हैं क्लोजिंग टैग, और बाकी सारा का सारा कोड इसके अंदर आएगा। अब इसके अंदर सिर्फ 2 ब्लॉक्स और बनते हैं। कौन कौन से? पहला ब्लॉक क्या है? हेड टैग्स हम देंगे। स्टार्टिंग ऑफ हेड टैग यहाँ से आएगा, एंडिंग ऑफ हेड टैग यहाँ पे आएगा। एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। अब आप सोच रहे होंगे एंगल ब्रैकेट कैसे डालनी है, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ आपके कीबोर्ड के ऊपर अगर आप लोग गौर से देखें तो आपको नजर आएगा ये वाले सिंबल्स। जैसे मैं यहाँ पे शिफ्ट का बटन क्लिक करता हूँ ना, ये देखें, ये ग्रेटर और स्मॉलर के बटन, ये वाला जो है आपकी लेफ्ट साइड की एंगल ब्रैकेट बन जाएगी और ये वाली आपकी राइट साइड की एंगल ब्रैकेट बन जाएगी। सो इन दिस वे यू कैन राइट द एंगल ब्रैकेट्स इन योर कोड। तो मैंने एंगल ब्रैकेट स्टार्ट की, एंगल ब्रैकेट क्लोज की, उसके अंदर हेड लिखा। सिमिलरली इसी टैग को आप कॉपी करें, नीचे ले आए और यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश डाल दें। ये स्टार्टिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। एलिमेंट यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। इसकी बेहतरीन मिसाल ये देखें, हमारा जिस्म भी 2 चीजों पर मुश्तमिल है, एक हमारा सर है, दूसरा हमारा धड़ है। एक हमारा हेड है, एक हमारी बॉडी है। तो सिमिलरली हम इसके अंदर क्या देंगे, दूसरा ब्लॉक जो है दैट इज द बॉडी ब्लॉक। ये आपने क्या करना है, एंगल ब्रैकेट स्टार्ट की, एंगल ब्रैकेट क्लोज की, अंदर बॉडी लिख दी। सिमिलरली यहाँ पे आपने एंगल ब्रैकेट स्टार्ट की, यहाँ पे आपने एंगल ब्रैकेट क्लोज कर दी, यहाँ सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश दे देनी है। यही आपका टैग क्लोजिंग टैग बन जाएगा। ये 2 ब्लॉक्स आपने HTML जो कि रूट टैग है आपका उसके अंदर दे देने हैं। बस ये बेसिक लेआउट है आपके HTML डॉक्यूमेंट का। अब हेड क्या करता है और बॉडी क्या करती है? बॉडी याद रखिएगा, HTML डॉक्यूमेंट का वो सेक्शन है जहां पे आप वो सारे के सारे
मटेरियल्स, वो सारे कंटेंट्स आप देते हैं जिनको आपने अपने वेब पेज पे दिखाना होता है। ये विजिबल पोर्शन ऑफ द वेब पेज होता है, ये वाला पोर्शन। जो यहाँ लिखेंगे सारा का सारा आपको वेब पेज पे दिखेगा, और जो यहाँ लिखेंगे वो सारा का सारा आपको वेब पेज पे नहीं दिखेगा। लेकिन याद रखिएगा, जो चीजें आप हेड एलिमेंट में देंगे, हेड सेक्शन में देंगे, याद रखिएगा वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन बॉडी के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। उसे मेटा डाटा भी कहते हैं, डाटा अबाउट डाटा। ये वेब पेज किसने लिखा है, मेटा डाटा बताएगा। इसका ऑथर कौन है, कब लिखा गया, मेटा डाटा बताएगा। ये डॉक्यूमेंट किस चीज के बारे में, मेटा डाटा बताएगा। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो मेटा डाटा ही आपको बताएगा इस वेब पेज के बारे में। वो सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे देते हैं। इस वेब पेज का टाइटल क्या होगा वो भी आपको मेटा डाटा ही बताएगा। हम लिखते हैं टाइटल टैग के अंदर पेज का टाइटल। और इस वेब पेज के साथ अगर कोई एक्सटर्नल कोड हम लोग एसोसिएट कर रहे हैं तो वो उस कोड का लिंक भी मेटा डाटा के अंदर आएगा। हम लोग CSS को भी हेड टैग के अंदर लिखते हैं, जिसको हम इंटरनल CSS कहते हैं, कि इनलाइन CSS होती है। वी विल टॉक अबाउट दिस। लेकिन फिलहाल आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हेड का काम क्या है, मेटा डाटा को अपने अंदर महफूज करना। तो आगे देखते हैं। हेड के अंदर मैंने सिर्फ अभी एक चीज दी है, टाइटल। टाइटल जो है आपको कहाँ पे दिखता है, हुजूरी वाला टाइटल आपको बिल्कुल टॉप पे, यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है सबसे ऊपर, यहाँ जो चीज लिखी हुई आइकन पे नजर आ रहा है, यहाँ जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ होता है ना, ये आपके वेब पेज का टाइटल होता है। ये वाली चीज आपको बिल्कुल टॉप पे नजर आएगी। और वेब पेज का टाइटल भी हम लोग हेड सेक्शन में देते हैं। ये एक हमने सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे टाइटल डाल दिया। मेटा टैग्स भी इंशाल्लाह हम देखेंगे। मेटा टैग्स का काम SEO में बहुत ज्यादा होता है। आपके पेज को गूगल सर्च इंजन के फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक करना और सबसे टॉप पे रैंक करना, सबसे टॉप पे रैंक करना है, ये सारा का सारा काम हम लेते हैं मेटा डाटा के जरिए से, मेटा टैग के जरिए से। सो हम इस पे डिटेल में बात करेंगे आने वाले लेक्चरों में। अब हम चलते हैं जी बॉडी की तरफ। बॉडी में मैंने एक हेडिंग का टैग दे दिया है H1, दरम्यान में मैंने कंटेंट दे दिया, ये स्टार्टिंग टैग है, ये एंडिंग टैग है, और ये इसका कंटेंट एरिया। जो आप यहाँ पे लिखेंगे वो सारा का सारा हेडिंग टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये पैराग्राफ टैग है, ये स्टार्टिंग टैग है, ये एंडिंग टैग है। जो कुछ हमने इसके अंदर लिखा वो सारा का सारा पैराग्राफ में कन्वर्ट होगा। सिमिलरली ये भी एक पैराग्राफ टैग है। अब मैं आपको हर टैग का फंक्शन बताने की कोशिश करता हूँ। डॉक टाइप HTML हमें बताता है कि ये जो कोड लिखा हुआ है, ये जो डॉक्यूमेंट लिखा गया है, HTML के किस वर्जन में लिखा गया है। और जब भी किसी डॉक्यूमेंट में आप डॉक टाइप HTML लिखेंगे, दिस मीन्स ये जो कोड लिखा जा रहा है सारा का सारा HTML5 में लिखा जा रहा है, HTML के 5th वर्जन में लिखा जा रहा है। ये HTML का रूट एलिमेंट है जो हमें बता रहा है कि HTML डॉक्यूमेंट कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है। हेड टैग या हेड सेक्शन या हेड पोर्शन जो है, ये हमें क्या बताता है, हेड इज यूज्ड टू कंटेन द पेज मेटा डाटा। तो हेड जो है, हेड इज यूज्ड या हेड यूज्ड टू कंटेन द पेज मेटा डाटा। ये पेज के मेटा डाटा को कंट्रोल करता है। मेटा डाटा क्या, मैंने आपको बता दिया, इट इज डाटा अबाउट डाटा। आपके वेब पेज के बारे में जो डाटा होता है वो हम यहाँ पे डालते हैं। वेब पेज का ऑथर कौन है, कब लिखा गया, कब मॉडिफाई किया गया, और वेब पेज किस चीज के बारे में है, बहुत सारी और चीजें हम लोग देते हैं हेड के सेक्शन के अंदर। और ये सारा जो है मेटा टैग में हम लोग बताते हैं। और जो मेटा टैग में लिखा हुआ डाटा, दैट इज कॉल्ड द मेटा डाटा। और मेटा डाटा असल में वो डाटा होता है जो हमारे वेब पेज को सपोर्ट कर रहा होता है, हमारे वेब पेज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। दिस यूजर वाला ये टाइटल ऑफ द HTML पेज है, जो मैंने आपको बताया कि ये टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट आपको दिखाई देता है। उसके बाद यूजर वाला हम आगे बॉडी पे। तो बॉडी का जो टैग कंटेन द कंटेंट ऑफ द वेब पेज, ये वेब पेज के जो कंटेंट है उसको अपने अंदर समाये हुए होता है, उसको अपने अंदर लिए होता है। एंड दिस इज द डाटा द कंटेंट जो कि आपके विजिटर को, आपके यूजर को विजिबल होता है, उसको दिखाई देता है आपके वेब पेज के ऊपर। और ये आपका HTML का हेडिंग का टैग है। ये
क्या करेगा, ये मार्क करता है कि ये वाला कंटेंट जो इसके स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के अंदर डाला गया है ये हेडिंग बनेगा। सिमिलरली ये वाला यही ऊपर यूज हुआ, यही नीचे यूज हुआ है, तो HTML पैराग्राफ टैग है, ये बताता है कि इसके स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के इन बिटवीन जो कंटेंट आपने दे दिया है इट विल वर्क एज ए पैराग्राफ।